हमें एक सर्कुलर पार्क गिवन है, यहाँ पे कुछ ऐसे मान लेते हैं उसको। इसकी बाउंड्री पे हमें एक पोल खड़ा करना है। इस पोल को मैं पॉइंट P मान लेता हूं। इसको हम लिख लेते हैं कुछ ऐसे। अब मुझे गिवन है कि दो गेट्स हमारे ऐसे हैं, A और B। एक गेट A ये मान लेते हैं, गेट B ये मान लेते हैं कि ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट का मतलब कि A और B मेरा डायमीटर के दो एंड्स है। इसका मतलब जो AB होगा मेरा, ये होगा डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे AB होगा डायमीटर, और डायमीटर गिवन है 13 मीटर। तो AB आ जाएगा मेरा 13 मीटर। इसे हम लिख लेते हैं A एंड B आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तो AB होगा डायमीटर ऑफ सर्कल यानी 13 मीटर। हमें एक और चीज गिवन है, कह रहा है डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट्स, यानी इस पोल P का दोनों गेट A और B से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है ये है 7 मीटर। यानी या तो AP माइनस BP 7 है, या तो BP माइनस AP 7 है। दोनों में से एक 7 के इक्वल है। यहां पे मैं मान लेता हूं AP माइनस BP 7 के इक्वल है, तो AP होगा 7 प्लस BP के बराबर, कुछ ऐसे। अब अगर AP 7 प्लस BP के बराबर है तो यहां पे मैं BP को x मान लेता हूं, तो ये मेरा x आ जाएगा। अब अगर BP x है तो AP होगा BP प्लस 7 यानी x प्लस 7, तो AP आ जाएगा x प्लस 7। तो यहां पे इस ट्रायंगल APB की मेरी तीनों साइड्स आ गई। हमें यहां पे x की वैल्यू निकालनी है। व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, यानी यहां पे हमें AP और BP की वैल्यू निकालनी है। यही निकालते हैं हम। अब मैं नोटिस करूं AB मेरा डायमीटर है। हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी होती है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब अगर AB डायमीटर है तो ये मेरा सेमी सर्कल होगा। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा मेरा, ये वाला एंगल, ये मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये है एंगल इन द सेमी सर्कल। तो यहाँ पे मेरा एंगल APB हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 आ गया। अब अगर ये वाला एंगल 90 है तो मेरा ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल APB, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो 90 के ऑपोजिट AB है, तो AB हाइपोटेन्यूज है, तो लेफ्ट साइड आएगा AB का स्क्वायर। सॉरी, ये उल्टा हो गया, AB लेफ्ट साइड आना था, उल्टा लिख दिया ये। हाइट होगी मेरी AP, बेस होगा BP, तो ये होगा AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। AP है मेरा यहाँ पे x, सॉरी BP है x, और AP है x प्लस 7। AB की वैल्यू 13 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा आता है 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। मैं नोटिस करूं, मैं तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैं निकालता हूं। ये आ जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं इसे सॉल्व करता हूं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब a होता है वो नंबर जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। यहां पे कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है x स्क्वायर के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड होगा, तो a की वैल्यू 1 आएगी। b होता है जो x से मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो b की वैल्यू 7 होगी। और c होता है मेरा कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा -60, तो c की वैल्यू आ गई -60। अब हम d की वैल्यू निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं b, a और c की वैल्यू पुट करता हूँ, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। 7 का स्क्वायर होगा 49। यहाँ पे -60 -4 बना के होएगा प्लस, और 4 इंटू 60 होगा 240, तो ये आएगा 49 प्लस 240 यानी 289। तो d हो गया मेरा 289। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें जो रूट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। x होता है -b, सॉरी ये माइनस बाहर नहीं है, ये b के साथ है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d बाई 2 है। मैं b, d और a की वैल्यू पुट करता हूँ, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 289
बाई 2 इंटू 1। अब यहाँ पे हम रूट ऑफ 289 निकालते हैं। अगर मैं 289 को फैक्टराइज करूँ तो 289 डिवाइड होता है 17 से, बचता है 17, और 17 से दोबारा डिवाइड होता है, बचता है 1। तो 289 होगा 17 इंटू 17 यानी 17 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 289 होगा 17, तो मैं यहाँ पे 17 लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा -7 प्लस -17/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक बारी प्लस लेता हूँ, एक बारी माइनस। अगर प्लस लूँ तो ये आएगा -7 प्लस 17/2 यानी 10/2 5। अगर माइनस लूँ तो ये होगा -7 माइनस 17/2 यानी -24/2 -12। तो x की वैल्यू आ गई 5 और -12। लेकिन यहाँ पे x जो था मेरा वो डिस्टेंस था, तो x मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आएगी 5। तो हमारा यहाँ पे BP आ जाएगा x के इक्वल यानी 5 मीटर। मीटर इसलिए लिया क्योंकि जो सेमी सर्कल था मेरा वो 13 मीटर था। ऐसे ही AP होगा x + 7 यानी 5 + 7 12 मीटर्स।